Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from 26th June 2023. सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जिस भी चार्ट की चर्चा की जाएगी, चाहे वो इंडेक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, उसमें किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं रहेंगी। सो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें। मार्केट में वही होता है जो चार्ट्स हमें इंडिकेट करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी के चार्ट से चालू करते हैं। ये लाइंस मैंने काफ़ी समय से ड्रॉ कर रखी है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है, मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है। वीकली पे भी सेम सिचुएशन है। येलो लाइन से जो मार्क किया हुआ वो फ्लैग मंथली चार्ट वाला है और वीकली पे भी सेम फॉर्म किया हुआ है। उसके बाद मैंने वाइट लाइन से भी एक फ्लैग ड्रॉ किया है और इसको भी ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। इसके बाद में इसे डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी सेम फ्लैग हमें दिखता है वाइट कलर की लाइन से। उसके बाद हमें रेगुलरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट पर। ये देखिए, पहले ये नीचे दिखाई दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है, ये येलो लाइन से मैंने मार्क किया है। इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके और इसके ऊपर निफ्टी काफ़ी समय से मचमच कर रहा है, यानी रेंज बाउंड स्थिति में दिख रहा है। ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ना बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये जो पिंक लाइन है ये टॉप है, हमारी निफ्टी का टॉप है। ये स्पॉट चार्ट है और आप देखेंगे कि किसी भी तरीके की कोई मंदी मेरे को इस चार्ट पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली सभी पे बुलिश फ्लैग पैटर्न्स बने हुए हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए हैं डेली चार्ट्स पर। उनको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, नेकलाइन ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की, और ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ट्रेंड क्या है। ये देखो आप, मैं आपको जो डेली चार्ट पर ट्रेंड शो करना चाहता हूँ कि प्ले अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। मैं ऐसे ही मन से नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरा मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उससे आप एग्री हो। देखिए, रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर लाइन चार्ट पर आपको दिखाई देंगे। लाइन चार्ट पर बहुत ही क्लियर दिखाई देता है हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। ये देखिए, यहाँ पर रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या यहाँ पर हमको आने वाली है। अब ये लास्ट जो लो है इसको तोड़ के ज़रूर ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि ये जो येलो लाइन से है, ये येलो लाइन से जो मैंने मार्क कर रखा है, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है। तो प्राइस इसके आसपास आकर वापस यहाँ से घूम जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो अपने टारगेट्स ज़रूर पूरा करेंगे। ये चार्ट पैटर्न तब तक फेल नहीं होगा जब तक ये जो डोजी कैंडल है 19 मई की, इसका लो नहीं टूटेगा। तो ये तो काफ़ी दूर है, 18,060। सो हमें यहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए। निफ्टी में किसी भी तरह की कोई समस्या हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि देखिए, बहुत छोटे टर्म पे अगर मैं जाऊंगा तो जैसे आवरली आप चार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन दिखाई देगी और यहाँ पर आरएसआई भी गिरती हुई दिखाई देगी। सो आप अ, मतलब मंदी ढूंढने की कोशिश ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको ट्रैप करेंगी। तो आप जो ट्रेंड है हमारा उसको फॉलो कीजिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी में ज़ोरदार तेज़ी हमको देखने को मिलेगी।
आज के जो स्टॉक्स हैं, जो आज मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, वो ये 8 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो 13 साल का ज़बरदस्त ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है। चलिए सबसे पहले एमएफएसएल की बात करते हैं। एमएफएसएल मैंने लास्ट वीक भी आपको दिया था। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा था, ये लास्ट वीक का वीडियो भी आप देख सकते हैं, और मैंने इस हफ्ते भी इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। उसका रीज़न मैं बता दूं आपको। चार्ट को हम पहले मंथली चार्ट करके देखते हैं, फिर वीकली, फिर डेली, उससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर होती है। देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं ऑलरेडी। ये काफ़ी टाइम पहले से ड्रॉ की हुई है ये लाइंस। तो आप ये देखेंगे मंथली चार्ट पर, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, और यहाँ पर कुछ समय के लिए साइडवेज हो गया प्राइस, और यहाँ पर साइडवेज होने के बाद एक चार्ट पैटर्न बनाया है जिसे बोलते हैं फॉलिंग वेज। इस फॉलिंग वेज पैटर्न के चलते यहाँ पर हमको, वीकली चार्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी दिखाई देता है, और उसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मंथली और वीकली दोनों पे बुलिश पैटर्न बनाकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। ये जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, और इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम पर मैंने आपको क्या कहा, जहां तीनों टाइम फ्रेम पर मल्टीपल बुलिश चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, उन स्टॉक्स को, उन इंडेक्स को कोई भी नहीं रोक पाएगा ऊपर जाने से। अब मैं ज़्यादा बुलिश क्यों हूँ इस स्टॉक में, ये देखिए। मैं अगर इसे आवरली चार्ट करता हूँ तो आवरली चार्ट पे आपको दिखेगा कि रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है, और यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। पिछले हफ्ते जब मैंने इसमें तेजी बताई थी, तब इस पूरे हफ्ते आप देख सकते हो कि इसमें तेजी रही। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, और ऑलमोस्ट इसके बॉटम पे हमको ये प्राइस मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ये जो फ्लैग की हाइट है, ये फ्लैग की हाइट हमको यहाँ से ऊपर की तरफ मिलने वाली है। तो काफ़ी, मतलब 100 रुपये से भी ऊपर की ये हाइट है। आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये 665 के आसपास का फिगर आ रहा है, और ये यहाँ की हाइट देखोगे आप तो 790 रुपये के आसपास आ रहा है। तो काफ़ी बड़ी हाइट जो है, हमको 125 रुपये की हाइट यहाँ पर मिल सकती है, और प्लस ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्जिन है, ये भी हमको मिलने वाला है। तो क्योंकि ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि बॉटम में अभी हमको मिल रहा है, 30-35 रुपये का मूव हमको ये भी दे सकता है। तो 150 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और जैसा कि हमारी विशेषता है कि हम लो स्टॉप लॉस वाले स्टॉक्स ही आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा में ज़्यादा 740 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और इसके बाद हमें इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली, सभी सभी टाइम फ्रेम पर ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक हवा में उड़ने को तैयार है। ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा गेन कर चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल रिवर्सल पैटर्न्स इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, मल्टी टाइम फ्रेम पर। तो ये स्टॉक है जिसे आप रडार पे रखिए। मेरी किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है इन स्टॉक्स पे। आप खुद से एनालिसिस कीजिए और जज कीजिए कि जो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए, क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सही है, आपके एनालिसिस से मेल खाता है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक। देखिए, हाई टॉप हायर बॉटम रेगुलरली फॉर्म कर रहा है, और काफ़ी समय से ये एक रेंज में था, करीब 2 साल से ये एक रेंज में था, और इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है। ये देखिए, मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है, और उसको भी ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंथली चार्ट पर हमको किसी भी तरह की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और रेंज ब्रेकआउट भी करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर
वीकली चार्ट करता हूँ मैं, तो वीकली चार्ट पर आपको हो सकता है कुछ दिखाई नहीं दे, क्योंकि ये लास्ट स्विंग हाई के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जब आप इसे डेली चार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंसोलिडेशन में हमेशा कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर फॉर्म होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस कंसोलिडेशन में हमको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। जी हाँ, यहाँ हमको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है, और अगेन ये स्टॉक हवा में उड़ने को तैयार है। जी हाँ, अगेन ये स्टॉक हवा में उड़ने को तैयार है। और यहाँ पर आप देखोगे इस जगह बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनी है डेली चार्ट पर, और प्राइस यहाँ पर काफ़ी समय से जो इसके अंदर ट्रैवल कर रहा था इस रेंज में, मुझे लगता है कि अब की बार प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर वाली रेंज तोड़ के वापस ये जो फ्लैग की हाइट है ये हमको ऊपर मिलने वाली है। तो ये स्टॉक भी बॉटम में हमको मिल रहा है, इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। एस्ट्रल है आज का दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है एक्साइड बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक भी मैंने पिछले हफ्ते या फिर उससे पिछले हफ्ते मैंने इस स्टॉक के बारे में आपसे चर्चा करी थी। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज ये स्टॉक यहाँ पर अधिकतर रेंज बाउंड ये स्टॉक चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मंथली चार्ट पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, और सक्सेसफुली ये मंथली कैंडल ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है ब्रेकआउट करने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सन 2019 के बाद ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सन 2019 यानी 4 साल के बाद ये इसने एक अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है, और अगर इस वीक के हाई को ये तोड़ के ट्रेड करता है, इस वीक के हाई को तोड़कर ये ट्रेड करता है, तो हमें अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 4 सालों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। 4 सालों बाद ये इन प्राइजेस को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा, और बॉटम हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि यहाँ बॉटम बन चुका है। तो काफ़ी ऊपर की दूरी इस स्टॉक को तय करनी है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक जो है आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो एक्साइड है आज का हमारा तीसरा स्टॉक जिस पे आप नज़र बना के रख सकते हो। चौथा स्टॉक है वो है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल है आज का चौथा स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, देखो ये स्टॉक भी मैंने 2 हफ्ते पहले चर्चा करी थी। ये स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करता है। देखिए काफ़ी समय से इसने एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड किया है। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद अगेन कंसोलिडेशन मोड में चला गया, यहाँ पर अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में चला गया। लेकिन जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जाता है तो कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर से फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ भी फॉर्म हुआ है। ये देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न जो है मंथली चार्ट पे भी फॉर्म हुआ है, और प्राइस इसके ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है, बिल्कुल यहाँ ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। हम इसे फ्लैग पैटर्न भी मान सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम फ्लैग भी बना सकते हैं, और ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। तो आप भी देखिए कि ये स्टॉक मेरे रडार पर कैसे आया है, और कैसे मैं इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी ये सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने www.haifainvesting.com पे जाकर ये कोर्स लॉन्च किया है। 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बारे में आप डिटेल से मुझसे भी जान सकते हैं फ़ोन करके, और वेबसाइट पे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलने वाला है, जिसके आपको 48 वीडियोज़ इसमें मिलने वाले हैं। और हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स, जी हाँ, मनी मेकिंग कोर्स इसलिए बोला है मैंने इसे
क्योंकि जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है और जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है या नहीं सीखा है, तो वो लोग भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे हैं, वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद पैसा कैसे बनेगा, वो सभी टेक्निक्स मैंने इसमें शेयर की है। स्टॉक सिलेक्शंस के जो मेथड है वो मैंने इसमें शेयर किए हैं। ये पूरा अपना मेरा 28-30 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने ये कोर्स डेवलप किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने सुनने को मिलेगी जो आपने कहीं भी पढ़ी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और ये कुछ भी कॉस्ट नहीं है मतलब इस कोर्स में जो आपको मिलने वाला है उसके मुकाबले ये कॉस्ट कुछ भी मायने नहीं रखती है। इसमें आपको 48 वीडियोस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के मिलने वाले हैं, 16 वीडियोस जो हैं वो हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स के मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा 2 महीने का टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है जो कि पेड है, राइट। उसका वर्थ भी 3000 रुपीज़ है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज, इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। जी हाँ, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कर चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन स्टॉक्स को वापस आपके सामने इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि वो ज़रूर से कोई ना कोई अच्छे पॉइंट्स पे खड़े होते हैं जहाँ हमें ध्यान देना होता है। देखिए, मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि ये ट्रायंगल का बॉटम है। मुझे क्यों ऐसा लगता है? मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मंथली चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। आप इसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। वीकली चार्ट करता हूँ मैं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपर ट्रेंड लाइन की ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये मेरे रडार पर आया है। अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि ये कप एंड हैंडल भी हमको दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे बहुत ध्यान से इसको चार्ट को देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल डेली चार्ट पर यहाँ भी बना हुआ है और ट्रेन लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इसका हाई यानी 637 रुपये के ऊपर ये स्टॉक चलने लगेगा तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे मेरे ख्याल में ये बड़े रिटर्न्स देने को तैयार ही है स्टॉक। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी बहुत बड़े रिटर्न्स आपको दे सकता है। देखिए, ये पहले अपनी अपर बाउंड्री को टेस्ट करेगा क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ये 976 975 के आसपास ये स्टॉक जाएगा और उसके बाद ये स्टॉक की जो हाइट है वो स्टॉक की हाइट हमको ऊपर मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है आज भी हमें बॉटम में मिल रहा है। तो इस स्टॉक पे आप खासा नज़र बना के रख सकते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मंथली चार्ट करता हूँ तो इस स्टॉक में आपको दिखाई देगा कि ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसने ये डबल टॉप पैटर्न बनाया, गिरा है यहाँ पर, डबल टॉप के टारगेट पूरे किए और वापस ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक रेंज में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है और इसके बाद में आप देखोगे वीकली कैंडल इसने ऊपर की तरफ क्लोज करी है इस हफ्ते। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज है इसका टारगेट हमको ऊपर की तरफ मिलने वाला है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और डेली चार्ट करता हूँ मैं तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर रेगुलर 2-3 अटैम्प्ट किए इसने ऊपर जाने के लिए और फाइनली एक बड़ी कैंडल से ऊपर जाने के बाद इस लाइन को रीटेस्ट किया और वापस फर्दर ऊपर जाने के लिए रेडी है ये स्टॉक। और इन बिटवीन, जी हाँ, इन बिटवीन इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म किया है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है। ये रीटेस्ट और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो मुझे लगता है कि छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है।
इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये आज का छठा स्टॉक था एचसीएल टेक। और एक और स्टॉक है औरो फार्मा। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। इस स्टॉक को भी मैंने बहुत सही लेवल पर, बहुत सही लेवल मतलब बहुत लो स्टॉप लॉस पे आपको रिकमेंड किया था, आपको इसके बारे में बताया था मैंने। देखिए ये मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न इसने फॉर्म किया था। ये देखिए ये येलो लाइन से मार्क है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बनाया था और मैंने एग्जैक्टली इसी जगह 467 468 ऐसे कुछ यही भावों में यहाँ पर 4 कैंडल्स ये जो है यहाँ कंसोलिडेट किया था इसने ट्रेन लाइन, अपर वाली ट्रेन लाइन के पास। और इसी जगह मैंने कहीं आपको बताया था कि ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के लिए रेडी है और ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो आप ये देखो, ये देखिए ये ट्रेन लाइन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है। इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे होते हैं ये स्टॉक और ऐसे इन स्टॉक्स के कहानियाँ बनती है। और देखो अब मैंने जो स्टॉक आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था, कितने छोटे से समय में ये ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। और क्योंकि ये ट्रेंड सॉलिड अप है तो यहाँ पर आप देखोगे आरएसआई भी ऊपर जाने को तैयार है, क्योंकि ये लास्ट में इसने आरएसआई आप देखो 85 87 तक गई है। तो अभी तो आरएसआई बहुत कम है, 68 के आसपास आरएसआई है। तो इस आरएसआई में बहुत जान है ऊपर जाने के लिए और प्राइस में भी बहुत जान है। ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए लास्ट कितनी बढ़िया कैंडल से ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पर। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आने वाले समय में बढ़िया अपमूव आपको दे सकता है। देखिए लो स्टॉप लॉस पे चीज़ों में एंट्री बनाने का जो है मज़ा ही कुछ और होता है। और यही मैंने आपको हर बार सिखाया है, हर बार बताया है। तो अभी भी मैं काफ़ी स्टॉक्स आपको ऐसे बताता हूँ। आज भी मैंने कई स्टॉक्स आपको ऐसे बताए हैं जो लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं, जो बड़े टारगेट्स आपको दे सकते हैं। और आज का फाइनली जो फाइनल स्टॉक है वो है एनटीपीसी। जी हाँ, ये वो स्टॉक है जो करीब 13 सालों बाद ब्रेकआउट दे रहा है। जी हाँ, ये वो स्टॉक है जो 13 सालों बाद ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगने का रीज़न ये है कि काफ़ी समय से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड करने के बाद इसने एक यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है और उसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था बिल्कुल इसी जगह, ये स्टॉक मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी में तेज़ी आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और अपर ट्रेन लाइन, ये जो ब्लू वाली अपर ट्रेन लाइन है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर चलने के लिए प्राइस तैयार है। तो यहाँ कहीं मैंने आपको सजेस्ट किया था ये स्टॉक, आप ये देखिए उसके बाद कितना बड़ा मूव इसमें आ चुका है। और आप देखोगे कि ये मैं मंथली चार्ट मैंने कर रखा है। ये देखिए ये 2010, ये 2010 के बाद या इवन 2000, हाँ 2010 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब इसने ये एक अच्छी वीकली क्लोजिंग यहाँ पर दी है। एक अच्छी वीकली क्लोजिंग यहाँ पर दी है। ये देखिए पिछले हफ्ते भी दी थी ये क्लोजिंग और अभी वापस प्राइस नीचे जाने के बाद बाइंग प्रेशर आया इसमें और वापस ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो इन लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक बढ़िया तेजी आपको दिखा सकता है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, सिंपली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो और जिन लोगों ने एंट्री बना रखी है वो तो बहुत बढ़िया है ही है। और जिन लोगों को नई एंट्री बनानी है इस प्राइस के ऊपर 190 रुपये के ऊपर आप एंट्री बना लीजिए, आपको बड़ा अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बीच में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। देखिए कितनी बातें मैं आपको बातों बातों में सिखाता हूँ कि जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में जाता है तो कोई ना कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है और यहाँ भी एक चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है जिसे फ्लैग बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे इसे ब्रेकआउट करेगा प्राइस शूट अप हो जाएगा। तो ये वो स्टॉक है जो मुझे आने वाले समय में इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी लग रही है। एक जो हर्डल है वो ये हर्डल है मुझे लग रहा है, जो कि 200 रुपये के आसपास है।
इसको भी मुझे लगता है कि प्राइस क्रॉस कर जाना चाहिए। क्यों कर जाना चाहिए? क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट, खैर तब हम तब की बात तब करेंगे, लेकिन अभी इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग यहाँ पर दी है। काफ़ी बड़ा मूव अभी भी पेंडिंग है इस स्टॉक में। तो आज के ये सभी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है। कैसे लगे आपको आज के स्टॉक्स और उनके लेवल्स, और जो मैंने चर्चा की है, जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियोस से किसी भी तरह का फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।